جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा आने वाले इलेक्शंस जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ जिस तरह से जो सलूक किया जा रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ज़्यादा यूँ कह लें कि रिगिंग में, बददियानती में, धांधली में रिकॉर्ड लगाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इनकलाब है वो दस्तक दे रहा है और पाकिस्तान इनकलाब बहुत करीब है और वो वोट के ज़रिए इनकलाब आने वाला है। मुल्तान के हल्का PP 217 के बारे में हम बात करेंगे, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब। इनके साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है, सियासत से हटकर इनसे मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ जो बात करूँगा वो बाकायदा पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहूँगा कि मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बैठकर कोई किसी से सियासी फ़ायदा तो लेना नहीं है। पाकिस्तान में होता तो मैं ज़रूर लोगों से ये तवक्को होती कि ये अपने मफाद के लिए या अपने फ़ायदा लेने के लिए ये उनकी तारीफ़ें कर रहा है, तो मुझे कोई किसी से मफाद नहीं है। लेकिन मुझे मफाद ये है कि मेरा भाई नदीम कुरैशी अच्छे वोट लेकर कामयाब हो। इंशाल्लाह वो जीत जाएंगे। जीत उनके लिए कोई मामूली बात है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से इस वक्त हालात हैं, PTI का कोई भी उम्मीदवार हारेगा नहीं, चाहे ये लोग जितना भी जोर लगा लें। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि ईमानदारी में और मेहनत में जितनी डेडिकेशन के साथ, जितनी मोहब्बत के साथ, जितने खलूस के साथ दिन रात मैंने नदीम कुरैशी साहब को लोगों के लिए काम करते देखा है। मैंने पाकिस्तान में आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जो इतनी मेहनत के साथ अवाम के लिए काम करता हो। मैं उनके साथ बेशुमार बार लाहौर गया, इस्लामाबाद गया और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में उनके साथ मेरा अक्सर जाना होता था। जब भी वो जाते थे तो मैं उनके साथ ही हुआ करता था। लेकिन मुझे आदत नहीं थी कि मैं फ़ेसबुक पे जनाब सेल्फियाँ ले लेके अपलोड करूँ, लोगों को दिखाऊं। मेरा उनके साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा ताल्लुक़, भाइयों वाला ताल्लुक़ है। लेकिन मैं उनके ऊपर जितनी तनकीद करता था शायद कोई और नहीं कर सकता था। वो तनकीद सुनते थे, वो बातों को समझते थे। उन्होंने आज तक अगर किसी को ओब्लाइज किया है तो वर्कर थे। उन्होंने हमेशा वर्कर्स की बात की है, वर्कर्स के मफाद की बात की है। नौकरियां दी हैं तो वर्कर्स को दी हैं, डेवलपमेंट के काम किए हैं तो वर्कर्स के कहने पे किए हैं। आप देखें कि मुल्तान के सूबाई हल्का PP 216 जो कि अब उसमें तब्दीली हुई है और वो 217 बन चुका है, और कुछ 4-5 यूनियन काउंसिल्स भी उसमें नई आई हैं। तो नई आने वाली यूनियन काउंसिल्स के जो नए लोग हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ ख़ास तौर पे कि वो इतना ज़बरदस्त उम्मीदवार अल्लाह ने उनको दे दिया है कि ये आपके लिए तोहफ़ा हैं। इनकी कदर करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवा कर इन्हें कामयाब करें। और आप फिर देखिएगा कि जिस तरह मुल्तान में, और एक बड़ी अहम बात यह कि पूरे पंजाब के किसी भी सूबाई हल्का में 5 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस बने। जो कि पहले कॉलेजेस थे तो उनको अपग्रेड किया गया, या कोई हाई स्कूल था तो उनको कॉलेज बनाया गया, जिसमें हुसैन अगाई जो इलामा इकबाल गर्ल्स स्कूल था वो कॉलेज बना। इसके अलावा आप देखेंगे TB हॉस्पिटल रोड पे जो कॉलेज था उसको पोस्ट ग्रेजुएट बनाया गया। इसके अलावा मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मुल्तान में सबसे ज़्यादा डिस्पेंसरीज और छोटे बड़े हॉस्पिटल्स जो अपग्रेड किए गए हैं वो PP 216 से किए गए हैं। मैं ये बातें कोई आपसे झूठ पर मबनी नहीं कर रहा, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आप जाके देख सकते हैं। आप मेरे साथ कहीं बैठ के इसके ऊपर बात कर सकते हैं। मुल्तान में चाहे वो हाफिज जमाल रोड हो, चाहे वो जनाजा गाह रोड हो, चाहे वो गली हाजी बूटा वाली हो, कोई भी काम जो कि मुश्किल तरीन काम कहे जाते थे, लेकिन वो इस दौर में हुए हैं और नदीम कुरैशी साहब ने ये करवाए हैं। उनमें सरे फहरिस्त अगर देखा जाए तो तालीम पे काम किया गया, सेहत पे काम किया गया, और इसके साथ उन्होंने जो वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने पूरा जो
वर्ल्ड सिटी था, उसमें आप देखिए कि पूरी फसील है जो कि तारीख से जिसका ताल्लुक़ है, उसको डेवलप किया। उसमें जो आज खूबसूरती लेके आए, नए सिरे से बनाया, जो अंदरूनी शहर को डेवलपमेंट में उन्होंने जो नई जिद्दत लेकर आए और डेवलप किया, ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कीड़ी चमंदा में उन्होंने बनाया। इसके अलावा अगर आपको मैं फहरिस्त देना चाहूँ तो एक लंबी फहरिस्त है। पुल शीदी लाल जो है वो एक तारीखी पुल है, जो कि मेरा ख्याल है कि अगर कहीं के 100 साल पुराना है तो ये गलत ना होगा। उसको रेनोवेट किया गया, उसकी तज़ीन और आराइश के लिए काम किया गया और उसके ऊपर लाखों रुपए फंड लगाए गए। और सबसे अहम बात, जब नदीम कुरैशी साहब को करोड़ों की ऑफ़र हो रही थी, और बात एक टाइम आया जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इलेक्शन थे बतौर चीफ मिनिस्टर, तो उस वक्त वोट की जब बात आई और लोग लोटे बन रहे थे और 20 लोग लोटे बन भी गए थे, उस वक्त तो करोड़ों से ऊपर चली गई थी बात। और वो नदीम कुरैशी साहब को ऑफ़र की गई थी कि आप पीटीआई छोड़कर नून लीग में शामिल हों और हमजा शहबाज जैसे लोगों को वोट दें, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया। क्योंकि मैं उस वक्त थ्रू आउट फ्लैटीस में भी और पीसी लाहौर में भी उनके साथ ही था, और मैंने पूरे इलेक्शन को देखा है अपनी आंखों से। मैंने कुछ वीडियोस भी अपने चैनल में शेयर की हैं, वो आप देख सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे हौसले के साथ हर बड़ी से बड़ी ऑफ़र को कुर्बान किया, सिर्फ किस लिए कि वो इमरान खान के साथ खड़े थे। वो एक वर्कर थे, उन्होंने वर्कर की इज़्ज़त की, और जितने भी ओहदे थे किसी में उन्होंने अपने भाई को ओहदा नहीं दिया, बल्कि अपने वर्कर्स को, कारकुनान को दे दिए। जो नौकरियां दी गई, मैं उनके नाम भी बता सकता हूं, जो आज वर्कर थे तो और आज वो सरकारी मुलाजिम हैं और वो अपने घर में साहिबे रोज़गार बन चुके हैं अपने घर वालों के लिए। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने वोट डालना है तो पूरी ईमानदारी से डालना है, क्योंकि इस वक्त इनकलाब जो है वो दस्तक दे रहा है, और इनकलाब इस बार बैलेट पेपर के ज़रिए आना है। और ये इनकलाब है जो इस वक्त हमारे जहनों में अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। नई जो जनरेशन है वो पूरी ताकत के साथ, पूरी हौसले के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो लोग नहीं समझ पा रहे तो अलग बात है, लेकिन हालात ये हैं कि पीटीआई को कोई ताकत नहीं रोक सकती। और यहाँ पर पीपी 217 में अगर कोई बेहतरीन उम्मीदवार है, और जिस उम्मीदवार के बारे में मैं अपनी ज़ाती हैसियत से ये बात अगर कहूँ तो मेरे पूरे के पूरे जो ताल्लुकात हैं, मेरे जितने मिलने वाले हैं, मेरे जितने ख़ानदान के लोग हैं जो मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि नदीम कुरैशी साहब का साथ दें, उन्हें पीपी 217 से जितवाएं, ताकि वो जितने कामयाब होंगे हमारे हलके की आवाम का उतना ही भला होगा। क्योंकि मैंने उनको बड़े बड़े दफातर में जाते हुए देखा, और मैं साथ उनके बैठा होता था। इवन के चीफ सेक्रेटरी के पास अगर मैं बैठता था उनके साथ जाके, तो वो वहाँ पर चाहते तो अपनी ज़ाती उहदों के लिए या ज़ाती अपने मफादात के लिए भी कुछ चीज़ें मांग सकते थे, लेकिन वो वहाँ क्या मांगते थे, वो वहाँ से डेवलपमेंट का फ़ंड मांगते थे, वो वहाँ पर कॉलेजेस की अपग्रेडेशन मांगते थे, वो वहाँ पर हॉस्पिटल को की जो वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं उनके नई से नई चीज़ें जो हैं वो जो उनको ज़रूरत होती थी, वो उसके जनाब जाके एप्लीकेशन उनके टेबल पर रख रहे होते थे, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद होता था। मैंने उनको कभी बख़ील नहीं देखा, उनके पास जो होता था वो तक़सीम करते थे दोस्तों में। चाहे वो मुझे कुछ नहीं दिया, अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हैं, मुझसे अच्छे लोगों को दिया है कुछ। मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आप अगर नदीम कुरैशी साहब को वोट देकर उन्हें जितवाएंगे, ये आप अपने वोट का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मज़ीद गुफ्तगू मैं आपके साथ जारी रखूँगा। ये पहली मेरी वीडियो है, क्योंकि मैं अगर मुल्तान में होता, पाकिस्तान में होता, तो मैं नदीम भाई के साथ हर गली हर मोहल्ला जाता, मैं जगह जगह जाके उनकी सपोर्ट करता। लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बाहर हूँ मुल्क से, तो इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं आ पा रहा। तो मैं अपनी सपोर्ट जो है वो इस सोशल मीडिया के ज़रिए आप तमाम दोस्तों तक ये सपोर्ट पहुंचाऊंगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नदीम कुरैशी को वोट दें, उन्हें कामयाब करें, ताकि हमारे हल्के में दोबारा से खुशहाली की तरफ जो एक सिलसिला चला है वो आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।